नमस्कार, कच्चा चिट्ठा में आपका स्वागत है और मैं हूं साइमा। कहा जाता है राजनीति में अपनी कुर्सी बचाने के लिए नेता किसी भी हद तक जा सकते हैं। साम दाम दंड भेद कुछ भी आजमाने से पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चोट भी किसी का चुनावी हथकंडा हो सकती है और चोट भी चुनाव पर असर डाल सकती है? अगर नहीं तो अब सोचना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब ऐसा हो रहा है। हालांकि हादसा किसी के साथ भी हो सकता है, इस पर टिप्पणी करना सही नहीं है, लेकिन जब चोट को सियासी हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगे तो सवाल तो बनता है कि आखिर क्यों लोगों की भावनाओं के साथ नेता खेलते हैं? क्या उनके लिए सिर्फ अपनी कुर्सी ही सब कुछ है? क्या नेताओं के लिए जनता की भावनाएं कुछ भी नहीं है, जिन्हें इमोशनल करके वोटों से अपनी झोली भरने का काम नेता करते हैं? लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, लेकिन चुनाव के बीच में एक नेता को फिर से चोट लग गई है, जिसके बाद क्या पूरी की पूरी कुंडली सामने आ गई। कैसे वो चोट के नाम पर लोगों को वोट बटोरते हैं, तो क्या कुछ है पूरा मामला और कौन है वो नेता, इसी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलते हैं। लोकसभा चुनाव में चोट बनी हथियार, सियासी माहौल में चोट पर उठे सवाल। क्या है चोट का सियासी कनेक्शन? क्या इमोशनल कार्ड से मिलेगी जीत? लोकसभा चुनाव के लिए 2 चरणों में मतदान हो चुका है और अगले चरण की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। लेकिन अब लोकसभा चुनाव में चोट की एंट्री हो गई है। जी हां, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक बार फिर से चोट लग गई है, जिसके बाद सियासी हलचल भी तेज हो गई है और सवाल उठने लगे हैं कि क्या ये सियासी हथकंडा है जिससे ममता बनर्जी ने इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की है। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर चोटिल हो गई तो सवालों के घेरे में घिर गई। दुर्गापुर में हेलीकॉप्टर में चढ़ने के दौरान ही ममता बनर्जी को ये चोट लगी है और वो हेलीकॉप्टर से दुर्गापुर से आसनसोल जा रही थी। मिली जानकारी के मुताबिक बाद में वहां पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें उठाया, जिसका वीडियो भी सामने आ चुका है। हालांकि बताया जा रहा है कि उन्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई है और वो आसनसोल में जाने के लिए रवाना हो गई। दरअसल आसनसोल टीएमसी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा के समर्थन में एक रैली को संबोधित करने के लिए ममता बनर्जी जा रही थी और ममता बनर्जी जब हेलीकॉप्टर के अंदर जा रही थी उसी वक्त उनका संतुलन बिगड़ गया और वो लड़खड़ा कर गिर गई। उनके पैर में हल्की चोट आई है, जैसा कि आप ये वीडियो में देख भी पा रहे हैं। वैसे आपको यहाँ पर ये जानना बेहद ही जरूरी है और आपको जानना भी चाहिए कि ये पहली बार नहीं है जब ममता बनर्जी को चोट आई हो, और वो भी ठीक चुनाव में या फिर उससे पहले। दरअसल पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं और चोट पर जमकर सियासत भी हो चुकी है। यहां तक कि नौबत आ गई थी कि ममता बनर्जी की चोट को नौटंकी करार भी दे दिया गया था और वोट बटोरने का जरिया बता दिया गया था। दरअसल अभी कुछ वक्त पहले ही ममता बनर्जी को चोट लगी थी, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि ये चोट भी पिछले 3 महीनों में दूसरी बार ममता बनर्जी को लगी थी और वो दुर्घटना का शिकार हुई। दरअसल जनवरी में वो एक सड़क हादसे में जख्मी हो गई थी और इसके पहले 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान पैर में चोट लग गई थी, जो जग जाहिर है। ममता ने प्लास्टर लगाकर पूरा का पूरा चुनावी कैंपेन किया था। टीएमसी चुनाव तो जीत गई थी, लेकिन वो नंदीग्राम से चुनाव हार गई थी। सीएम के चोट लगने पर बंगाल का पूरा प्रशासनिक महकमा हरकत में आ गया। मुख्य सचिव से लेकर गृह सचिव और बंगाल के कई मंत्री और विधायक तक अस्पताल पहुंच गए। यहां तक कि राज्यपाल सीवी आनंद बोस भी हालचाल लेने के लिए अस्पताल पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी सीएम के जल्द स्वस्थ होने की कामना की थी और उस वक्त यानी 2021 में 48 घंटे इलाज के बाद डॉक्टर्स की टीम ने ममता बनर्जी को घर भेजा था। ममता को अस्पताल से बाहर व्हील चेयर पर देखा गया, जिसकी तस्वीरें भी खूब वायरल हुई। अस्पताल के बाहर निकलते ही सीएम को कार में बिठाया गया और ममता बनर्जी को डिस्चार्ज करने की जानकारी देते हुए एसएसकेएम अस्पताल के डॉक्टर्स की टीम ने बताया कि कई दिशा निर्देशों के बीच उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई। ममता बनर्जी लगातार छुट्टी देने की मांग भी कर रही थी और उन्हें 7 दिनों के बाद दोबारा से चेकअप के लिए अस्पताल में भी बुलाया गया था। दरअसल सीएम ममता बनर्जी के अस्पताल से निकलने के दौरान बड़ी संख्या में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद रहे थे। बंगाल की हॉट सीट नंदीग्राम से ममता बनर्जी
और बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी मैदान में थे। कभी नंदीग्राम के किसान आंदोलन से ममता बनर्जी कोलकाता के रास्ते दिल्ली पहुंची थी और अब उसी नंदीग्राम से ममता बनर्जी को न सिर्फ अस्पताल में दाखिल होना पड़ा था, बल्कि 48 घंटे के बाद ममता व्हील चेयर पर घर के लिए भी निकली थी। आरोप लगा कि ममता बनर्जी पर नामांकन के बाद हमला किया गया था और इन सब के बीच में राजनीतिक गलियारों में चर्चा ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार को लेकर भी होने लग गई। दरअसल नंदीग्राम में घायल होकर अस्पताल के बिस्तर पर पहुंची बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने एक वीडियो भी जारी किया था और वीडियो में ममता बनर्जी ने समर्थकों से शांति बनाए रखने की भी अपील की थी। इसके अलावा ममता बनर्जी ने यह भी कहा था कि वो व्हील चेयर पर भी पूरा चुनाव करने जाएंगी और उन्होंने ऐसा किया। बंगाल के सियासी हलकों में भी कयास लगाए गए कि क्या ममता बनर्जी व्हील चेयर पर चुनाव प्रचार करती दिखेंगी, तो इसका जवाब उन्होंने प्रचार करके दे दिया। टीएमसी आमने सामने थी और बीजेपी भी खूब जोर लगा रही थी। टीएमसी का आरोप था कि बीजेपी ने ममता बनर्जी पर हमला करवाया। बीजेपी ने सारे आरोपों को खारिज कर दिया और बीजेपी ने कहा कि ममता बनर्जी को बंगाल और नंदीग्राम में हार का डर सता रहा है, लिहाजा वो घायल होने की पॉलिटिकल स्टंट कर रही हैं। लेकिन अब सच कौन बोल रहा था वो तो उस वक्त भी सामने नहीं आया, लेकिन इस बार ममता बनर्जी जो घायल हुई हैं उसकी तस्वीरें और उसके वीडियो भी खूब वायरल हुए। दरअसल 2021 में पहले चरण की वोटिंग में 27 मार्च और फिर आखिरी चरण की वोटिंग 29 अप्रैल को हुई थी और फिर 2 मई को रिजल्ट ये था जिसमें ममता बनर्जी नंदीग्राम से हार गई थी, हालांकि टीएमसी जीत गई थी। लेकिन एक बार अब फिर से चुनाव के बीच में ममता बनर्जी को चोट लगी है, जिससे सियासी बाजार काफी ज्यादा गर्म हो गया है। दरअसल अभी हाल ही में 14 मार्च 2024 को भी पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी अपने कोलकाता में मौजूद घर में गिरकर चोटिल हो गई थी। उनके माथे पर गंभीर चोट भी आई थी और उसके बाद उन्हें एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती कराया गया था और यहां पर उन्हें कई टांके भी लगे थे। इसके पहले 24 जनवरी 2024 को भी यानी इसी साल जनवरी में ममता बनर्जी चोट लगने की वजह से घायल हो गई थी और वो वर्धमान से कोलकाता लौटते वक्त सड़क हादसे में चोटिल हुई थी। धुंध की वजह से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, हालांकि उन्हें मामूली चोट आई थी। लेकिन इससे पहले जून 2023 में यानी पिछले साल जून में वो एक हादसे का शिकार हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खराब मौसम की वजह से उनके प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी और इस हादसे में उन्हें गंभीर चोटें भी आई थी। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। सितंबर 2023 की बात है जब टीएमसी प्रमुख बीते साल सितंबर में अपनी स्पेन की यात्रा के दौरान भी चोटिल हुई थी और उनके बाएं पैर में चोट आई थी, जिस वजह से डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह भी थी। और मार्च 2021 की बात है जब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान उनके पैर में चोट लगी, जिस पर काफी घमासान हुआ। उन्होंने पैर में प्लास्टर बांधे होने के बावजूद भी पार्टी के लिए विधानसभा चुनाव में प्रचार किया था और उनकी व्हील चेयर पर बैठी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी, जिसने काफी सुर्खियां भी बटोरी थी। दरअसल बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले ही ममता बनर्जी की जो तस्वीर वायरल हुई थी, इस तस्वीर में ममता बनर्जी की टांग टूटी हुई थी और उस पर प्लास्टर लगा हुआ था। इस दौरान ममता बनर्जी ने नारा दिया, खेला हो बे। अब लोकसभा चुनाव 2024 का दौर चल रहा है, ऐसे में ममता बनर्जी के सिर में गंभीर चोट जो पहले लग चुकी है और उसके बाद अब जब दोबारा से उन्हें चोट लगी है तो सवाल उठ रहे हैं। दरअसल इससे पहले जब चोट लगी थी तो उन्हें कलकत्ता अस्पताल में भर्ती कराया गया था और इस बीच में एसएसकेएम के डॉक्टर्स की तरफ से बयान भी जारी किया गया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को पीछे से किसी ने धक्का नहीं दिया, बल्कि किसी सिहरन या बेचैनी की वजह से वो गिर गई और उनके माथे और नाक पर चोट लगी, जिसके बाद खून बहने लगा। दरअसल टीएमसी की तरफ से भी ये पहले ही कहा जा चुका था कि सीएम ममता बनर्जी को किसी ने धक्का नहीं दिया था और इस घटना के बाद ममता बनर्जी को फौरन ही अस्पताल में भर्ती कराया गया और बाद में उन्हें छुट्टी दे दी। आपको बता दें कि ममता बनर्जी को फिर से मेडिकल परीक्षण के लिए बुलाया गया और इस घटना के बाद आजमगढ़ से भाजपा के सांसद और भोजपुरी फिल्मों के कलाकार दिनेश लाल यादव निरहुआ का बयान भी सामने आया। दिनेश लाल यादव पश्चिम बंगाल के आसनसोल में पश्चिमी वर्धमान इलाके में पहुंचे हुए थे। दरअसल दिनेश लाल यादव यहां चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे हुए थे और इस दौरान उनसे जब पत्रकारों ने सवाल किया कि ममता बनर्जी को चोट लगी है, उस पर उनका क्या कहना है, तो निरहुआ ने जवाब दिया कि उन्हें ध्यान रखना चाहिए, यानी मुझे लगता है कि सबको ध्यान रखना चाहिए और किस उम्र में आपको जिम और मेडिटेशन करना चाहिए इसका भी सबको ध्यान रखना चाहिए।
पवन सिंह के चुनाव लड़ने को लेकर दिनेश लाल यादव ने कहा कि अब पार्टी ही तय करेगी कि क्या करना है, ये उस वक्त उन्होंने कहा था। यानी ये पहली बार तो है नहीं जब ममता बनर्जी को चोट लगी हो। इससे पहले भी ममता बनर्जी अपनी चोट के नाम पर इमोशनल कार्ड खेल चुकी हैं और उन पर चोट का नाटक करने का भी आरोप लग चुका है। तो क्या इस बार भी उन्होंने चुनाव के बीच में वही कार्ड खेला है? ऐसा सवाल इसलिए भी क्योंकि अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में जमकर उथल पुथल देखने को मिली है, चाहे वो संदेश खाली में शाहजहां शेख को लेकर हो या फिर संदेश खाली में एनएसजी के जाने को लेकर हो। इन सभी मामलों में ममता बनर्जी बुरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही हैं। वैसे आपका क्या मानना है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।